हैबिट्स फॉर्मेशन का तरीका। हमारी हैबिट्स 4 तरह से बनती है। पहला है क्यू, दूसरा है क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवार्ड। क्यू यानी संकेत, वो चीज़ होता है जो आपको रिवॉर्ड याद दिलाती है। क्रेविंग यानी लालसा, हमारे रिवॉर्ड पाने के लिए बार बार कोशिश करने पर मजबूर करती है। रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड दिलाती है और हम रिवॉर्ड इसलिए चाहते हैं ताकि हमें उस रिवॉर्ड से खुशी मिले और हम दोबारा उस काम को मन लगा कर करें। हैबिट्स यानी बिहेवियर होता है जो किसी भी एक्शन को बार बार करने से अपने आप बन जाता है। हैबिट्स बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं और हैबिट्स बनाने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ना हो तो हैबिट्स नहीं बनेगी। क्यू को हटाने पर हैबिट्स शुरू ही नहीं हो पाएगी। क्रेविंग न होने पर आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। रिस्पॉन्स को मुश्किल बनाने के बाद आप काम को कर ही नहीं पाएंगे और अगर रिवॉर्ड को गायब कर दिया जाए तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि रिवॉर्ड एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करती है। यह पूरी प्रोसेस मिलकर ही एक हैबिट बनती है। इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन आपके लिए क्यू का काम करेगा। जब आप नोटिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ क्रेविंग के अंदर आएगी। जब आप मोबाइल उठाकर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वो रिस्पॉन्स के अंदर आएगी और मैसेज देखने के बाद जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो आपका रिवॉर्ड होगा। ज़्यादातर लोग जो ये कहते हैं कि हमें मोबाइल की लत लग चुकी है वो सच ही कहते हैं, क्योंकि मोबाइल में ये सारी चीज़ें काम करती है। इसलिए मोबाइल यूज़ करना हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट बन चुका है। उसके बिना रह पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप अच्छी हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो आपको इन चारों चीज़ों को आसान बनाना होगा और अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको हैबिट को मुश्किल बनाना होगा। बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, जबकि मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ नहीं होती है। मोटिवेशन के बिना भी लोग अपने काम कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी नहीं होती है। मतलब उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना चाहिए। बोस्टन के एक कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, जिससे कुछ स्टूडेंट्स की तबीयत भी खराब हो रही थी। इस बात की खबर जब फूड मैनेजमेंट को पड़ी तब उन्होंने स्टूडेंट्स को कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह पानी पीने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के अरेंजमेंट को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से बच्चे चाहकर भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पा रहे थे और ना चाहते हुए भी उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन रहने वाले ज़्यादातर लोग में ना तो ज़्यादा विल पावर होती है और न ही वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, बल्कि वो लोग अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से चेंज कर देते हैं कि उनके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लास्ट जो पोलगार्ड हार्ड वर्क को सबसे ज़्यादा जरूरी मानते थे। उनका मानना था कि अगर आप बच्चों को डिसिप्लिन रहना और हार्ड वर्क करना सिखाते हैं तो आप उन्हें किसी भी फील्ड में जीनियस बना सकते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड प्रैक्टिस करके कोई भी किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन सकता है। अपनी इस सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कार्ला नाम की एक टीचर को चुना और वो भी यही मानती थी कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से बच्चों को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इसलिए दोनों ने शादी कर ली और जब उनके बच्चे हुए तब उन्होंने चेस गेम को चुना और उस गेम में अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली। लास्टलो और केरला के 3 बच्चे हुए और तीनों लड़कियां थीं।
इन दोनों के दो बड़े बच्चों ने चेस गेम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी छोटी बेटी ने 10 साल की उम्र में ही बड़े बड़े रिकॉर्ड बना लिए थे और वो 27 साल तक टॉप चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनी रही। यही वजह है कि अच्छी हैबिट्स और अच्छे इन्वायरमेंट की मदद से कोई भी इंसान अपने लाइफ में कुछ भी पा सकता है। इस तरह से कोई भी हैबिट्स बना सकता है। अगर आपने हैबिट्स बनाने में पहले ही बहुत कोशिश की है तो आप एक बार और कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। उम्मीद करते हैं कि जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा बुक समरी का ये प्रयास अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।